निष्पक्ष गुजरात पत्रिका टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा एक ख़ास प्रोग्राम है लॉकडाउन के बाद के हालात। इस प्रोग्राम की हम खास पेशकश कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आज हमने ख़ास मेहमान जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, सिद्दीकी राजन भाई। सिद्दीकी राजन भाई जो कड़ोदरा नगर पालिका के नगर सेवक है और पिछले जब से यानी कि तीसरे चरण का भी ये लॉकडाउन शुरू हो गया है और शुरू से लेकर अब तक किस तरह से सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भंडारे के ज़रिए किस तरह से मदद कर रहे हैं। आज हमारे जो ख़ास मेहमान सिद्दीकी राजन भाई है, उन्हीं से जानेंगे हम सिद्दीकी राजन भाई से। सिद्दीकी राजन भाई, हमारे इस ख़ास प्रोग्राम लॉकडाउन के बाद के हालात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहें कि ये जो लॉकडाउन चल रहे हैं इसमें कई लोग जो रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले लोग होते हैं, उनकी हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। उन्हें अब 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन अपने तरीके से उनकी मदद कर रहा है, लेकिन कई सेवाभावी लोग अपने तरीके से भंडारे चला रहे सुबह और शाम और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे। तो आप भी इस सेवा के कार्य से जुड़े हुए, आप कितने लोगों को रोज़ इस तरह से भंडारे के ज़रिए खाना खिला रहे हैं और कहाँ पर आपके प्रोग्राम चल रहा है और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपने स्टूडियो को बुलाया। एक्चुअली मैं प्रथम दिन लॉकडाउन का प्रथम चरण मैं शाम को 5 बजे मेरे घर से निकला, तो रास्ते में देखा कि 5-6 लोग जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा उत्तेजित हो रहे हैं। तो हमको लगा यहाँ जाना चाहिए, तो मैंने उनको बुलाया क्या है। तो वो लोग ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक मालिक थे। तो ट्रक मालिक ऐसा बोल रहा था कि आप लोगों ने बोला था कि मैं होटल में खाना खा लूँगा। ड्राइवर बोल रहा था कि होटल बंद हो गया, उसने बोला था आपको खाना खिला देंगे, तो उसने होटल बंद कर दिया, तो मैं क्या करूं। तो मैं बोला तुम लोग से डिस्कस ही करते रहोगे, कुछ उसकी व्यवस्था भी करोगे, इनको ले जाओ घर पे खाना बना के खिला दो। तो ट्रक मालिक हमको साइड में ले गया, बोला भाई ये 2-3 आदमी नहीं है, 300-400 हैं, बाद में पार्किंग में सब फंसे हुए हैं बेचारे और सब भूखे हैं। तो विचार आया कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शाम हुई है, पूरी रात बाकी है, फिर कल ही इनको कुछ मिलेगा। और लड़कों को मैंने अपने ग्रुप को बुलाया, वहाँ पे बुला के जो है खाने की व्यवस्था कराई और 400-500 ड्राइवर को खाना खिलाया। उस दिन से हमारा प्रोग्राम चालू हो गया। 2 दिन तक हम ड्राइवर लोग को खिलाए। उसके बाद जो है लॉकडाउन के साथ जो डर गए, सूरत, सचिन, पलसाना और कामरेज, बारडोली विस्तार में जो लोग रहते हैं परप्रांतीय लोग, तो हमारे कड़ोदरा में कैसा है कि कड़ोदरा में सब इंडस्ट्रियल मिल हैं, प्लस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है। ये सबको पता है भाई, ट्रांसपोर्टिंग जो कड़ोदरा में ही है। तो उनको यूँ लगा भाई ट्रेन बंद हो गई है, बसें बंद हो गई है, तो कड़ोदरा से कोई ना कोई हमको सवारी मिल जाएगी गाँव जाने के लिए। वो लोग बेचारे जो जहाँ थे वहाँ से चल के आए, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, सर पे सामान लिए हुए, बुढ़े, औरत, लेडीज़, बच्चे सब उसमें हाईवे पर बेचारे, मतलब उनको बहुत ही ख़राब कंडीशन में। तो हम लोग सोचे कि भाई अब इनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सेवा करना चाहते हैं, पर डर कैसा है कि ये जो कोरोना है बीमारी, ये छुआछूत की बीमारी है। लोग सेवा करना चाहते हैं पर अपने यहाँ पानी भी पिलाना नहीं चाहते उनको, कि पानी पिए कहीं किसी को हो तो हमको भी हो जाएगा। ये डर से कोई आगे नहीं आ रहा है। तो हम लोग सोचे अगर सब डर के घर बैठ जाएंगे तो कोरोना साइड में रह जाएगा, बेचारे भूखे कैसे मर जाएंगे। फिर हम लोग जो है और ज़्यादा संख्या में खाना बनाना चालू कर दिए। खाना बना के जो है जो जहाँ रहते वहीं पर गाड़ी भेज के उनका खाने का अलग से बना के उनको दे के आते, पानी दे के आते। उसमें फिर और लोगों की हम लोग को सहायता मिलना चालू हो गई कि भाई लोग कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो। तो बहुत सारे लोग जो है हम लोग को सपोर्ट किए और हम लोग फिर वहाँ पे 1000 से 1500 पर आए। फिर वहाँ जहाँ कम पड़ रही थी, फिर हम लोग को दूसरी जहाँ ले जाया गया, हनुमान मंदिर पर, वहाँ पे मैरिज हॉल है, बोले यहाँ पे जो है बनाओ और यहाँ से खिलाओ। फिर वहाँ भी हम लोगों ने करीब 1500 आदमी का खाना बनाते, 2-3 हज़ार को खिलाते। उसके बाद जो है हमारे मंत्री सर भाई परमार हैं, गुजरात कैबिनेट मंत्री हैं, और हमारे अंकुर देसाई सूरत जिला युवा मोर्चा के प्रमुख भी हैं और हमारी कड़ोदरा नगर पालिका के कारोबारी अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम लोग का चर्चा हुआ, वो लोग हमको प्रोत्साहित करते रहे कि इसमें लगे रहो, करते रहो। फिर लोड तो बढ़ता गया। फिर हमारे ईश्वर भाई परमार और अंकुर भाई देसाई हमारे कड़ोदरा परसाना तालुका के जो है मिल एसोसिएशन के प्रमुख हैं विपुल देसाई, उससे उन्होंने मीटिंग की कि भाई इसको और बड़े लेवल पर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग जो है भूखे हैं, घरों में है भूखे हैं, जो रोज़ पर डे कमाते थे, खाते थे।
और उनका धंधा बंद हो जाने से, रोजगार बंद हो जाने से बहुत लोग भूखे हैं। विपुल देसाई ने मीटिंग की है और मीटिंग करके उनके साथ में और भी लोग मिल मालिक लोग साथ में आए और हम आज की डेट में हमारा प्रोग्राम जो है मगनवाड़ी में चल रहा है। मगनवाड़ी में 10,000 12,000 का खाना बनाते हैं हम लोग, करीब 15-20 हज़ार के लोग में। अभी कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं? वहाँ पे कम से कम 15,000 का पर डे जो है खाना वितरण होता है वहाँ से। देखा आप लोगों ने किस तरह से जो सिद्दीकी राजन भाई है, इन्होंने एक बीड़ा उठाया था। किस्से से शुरुआत हुई थी भंडारे की। शुरू में 300 लोग या 200 लोग ऐसे लोगों को खिलाया जा रहा था, लेकिन आज ये संख्या बढ़ती गई, 200 से 500 हुई, 500 से 1000 और अब 15,000, यानी करीब 15,000 लोगों को डेली खाना खिलाया जा रहा है। तो ये थी सिद्दीकी राजन भाई, जो उनके ग्रुप के लोग और उनके साथी लोग खाना खिला रहे किस तरह से लोगों को। दूसरी बात यानी कि दूसरा मुद्दा हम सिद्दीकी राजन भाई से ये भी करना चाहेंगे, इस मुद्दे पर भी बात करना चाहेंगे कि भंडारे का तो चलता रहेगा, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाता जाया रहेगा, लेकिन अब जो सूरत से और सूरत के आसपास के ज़िलों में रहने वाले जो ख़ास करके प्रवासी भाई है, यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में रहते हैं और अब वो काफ़ी तंग आ गए, उन्हें खाने पीने की भी मुश्किलें हो रही है, तो अब वो पलायन कर रहे हैं। यानी कि सूरत से वो अपने राज्य में जाना चाह रहे हैं और वहाँ जाने के लिए हालांकि सरकार अपने लेवल पे, अपने स्तर पे उनकी मदद कर रही, उनकी व्यवस्था कर रही, लेकिन अब लोग काफ़ी मजबूर हो गए और कई लोग मतलब हिंसा पर भी उतर आ रहे हैं। उन्हें किसी भी सूरत में अपने वतन जाना है, वो वतन तो अब चले जाएंगे, लेकिन जब उनके वतन जाने के बाद और लॉकडाउन के बाद के हालात, यानी कि लॉकडाउन के बाद जब कारोबार शुरू होगा, कपड़ा मार्केट है सूरत का और कड़ोदरा, बारडोली जो साइट्स पर मिलें हैं काफ़ी कपड़ों की, उनके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, वो भी हम सिद्दीकी राजन भाई से जानना चाहेंगे। तो सिद्दीकी राजन भाई, जब सारे मजदूर सूरत से कड़ोदरा में जो रहने वाले बारडोली में वो अपने वतन चले जाएंगे काफ़ी, उसके बाद कारोबार शुरू होगा, तो क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी हो सकती है कारोबार के लिए? बहुत दिक्कत होगी। कारीगर के बिना मिल चल नहीं पाएगी। कारीगर जो गांव जा रहे हैं 2-4 महीना नहीं लगता वापस आएंगे, तो उनके ना रहने से इंडस्ट्रियल मिल जो है, जितने भी धंधे हैं सब ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से मिल चलती भी है और कस्टमर भी वही होते हैं। जब वो रहेंगे नहीं तो माल बनेगा नहीं, माल बनेगा तो लेगा कौन? मतलब बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। मतलब कि आर्थिक व्यवस्था है जो पूरी तरह से टूटने की संभावना रहेगी, जो कपड़ा मार्केट और मिलों की। हाँ, टूट जाएगी। तो अगर मान लो कि हमारे पास मजदूर भाई नहीं रहेंगे, जो प्रवासी मजदूर भाई अभी चले जा रहे हैं, तो वो नहीं रहेंगे, तो उनकी जगह पे हम क्या विकल्प, हमारे पास क्या उपाय रहेगा कि कारोबार भी मतलब चलता रहे, मेंटेन रहे और आर्थिक व्यवस्था भी मतलब बरकरार रहे? तो वो ना रहने से क्या व्यवस्था हो सकती है? जो मजदूर वर्ग है उनको उत्साहित करने की ज़रूरत है। हम लोग से जो हो रहा सेवा हम तो कर ही रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। जितने भी सेवा भाई लोग हैं सब अलग अलग लाइन से, कोई किट बांट रहा है, कोई खाना बना के दे रहा है, कोई कुछ मतलब जिस लाइन से है वो उस लाइन से लोग सेवा कर रहे हैं। अभी अगर सरकार और जो इंडस्ट्रियल में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग मिल के अगर इन प्रवासियों को बिना टिकट, फ्री चार्ज, कोई निःशुल्क ट्रेन से इनके गांव भेजा जाए तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी और वो वर्कर जो जा रहे हैं वो जल्दी वापस आने के लिए सोचेंगे। अच्छा। उन लोग का हम लोग पे भरोसा बढ़ेगा कि भाई अगर हम वापस जाएंगे, कुछ वापस भी होगा तो ये लोग हमारे गांव हमको वापस भेज देंगे। तो अगर निःशुल्क ट्रेन सुविधा की जाए और गांव में उनको बिना किसी परेशानी के भेजा जाए तो अच्छा होता। मतलब आपका कहना ये है कि अभी जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, काफ़ी जो प्रवासी लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर सरकार या प्रशासन या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उन्हें व्यवस्थित तरीके से और निःशुल्क उन्हें मदद करके उनके वतन तक भेजे, तो उन्हें मतलब ये भरोसा रहेगा और इस बात से वो लोग इत्मीनानित रहेंगे कि हमें वापस जाना है, ताकि वो समय पर मतलब जैसे लॉकडाउन खुलेगा और सारी जो स्थिति है, परिस्थिति है वो सामान्य होगी और वो वापस अपने शहर यानी सूरत और कड़ोदरा आ जाएगी और फिर से वो मतलब अपने काम में जुट जाएंगे। तो मतलब आपका ये कहना है कि प्रशासन और सरकार ने और जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उन्हें इस तरह से मदद करनी चाहिए, मतलब निःशुल्क उनको गाँव पहुँचाना चाहिए। यहाँ से ट्रेन की सुविधा हो और वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद जो है वहाँ की जो भी सरकार है बस से उनके गाँव घर तक पहुँचाया जाए और हो सके तो उन प्रवासियों को 1500 की मदद भी की जाए तो और बेटर होता, उनको वापस लाने में बहुत मदद होगी। और
खास करके अपने सूरत, मुंबई जैसे महानगर में इनकी तरक्की में इन प्रवासियों का, इन मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं इसी काम में, सेवा करने में। आज जो उनको ज़रूरत है हम लोग की, बिल्कुल, तो आज हम लोग को उनकी सेवा करना चाहिए। ये बात सिद्दीकी राजन भाई ने बहुत ही सही कही है कि जिन मजदूरों का, जिन प्रवासी भाइयों का सूरत के, कड़ोदरा के जो मिल और कपड़ा मार्केट है उनके कारोबार को बढ़ाने में, उसका विकास करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम सबको, यानी कि जो भी कपड़े के व्यापारी है, कारोबारी है, मिल के कारोबारी है, उनको अब ये समय आ गया है कि इन प्रवासी भाइयों की मदद करें, ताकि उन्हें भी ये भरोसा रहे कि हम पर आज वक्त ये आया है तो हमारी मदद की जा रही है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बना रहेगा, सिर्फ कारोबार का नहीं, दिलों का रिश्ता भी बना रहेगा, और ये जो कारोबार है हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सिद्दीकी राजन भाई, आप भंडारे के बारे में और ज़रूरतमंद लोगों को मदद करनी चाहिए, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास क्या संदेशा देना चाहेंगे आप निष्पक्ष गुजरात पत्रिका की टीवी के माध्यम से? मैं कुछ लोगों का नाम लेना भूल गया था। जैसे कि हम लोग जो भंडारा चला रहे हैं उसमें पलसाना ग्राम पंचायत है, बलेश्वर ग्राम पंचायत है, झुलवा है, ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायत से जो है तेल है, मसाला है, राइस है, उन लोगों ने भेजा है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है खेड़ूतों का भी है, जो बेचारे फ्री अपने खेत में सब्जी तोड़वाते हैं और तोड़ा के अपनी गाड़ी में ला के जो है हमको हमारे स्थान पे देके जाते हैं। तो इससे हमारा भंडारा चलाने में बहुत ही सरलता से जो हम लोग चला पा रहे हैं कि हम लोग को कोई भी तकलीफ नहीं पड़ रही राशन की या सब्जी की। तो उन लोग का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके खेड़ूतों का, कि इस कंडीशन में भी जो है अपनी सब्जी जो है हम लोग तक पहुँचाते हैं, वो भी निःशुल्क। अभी आपका ये जो भंडारा चल रहा है ये कहाँ पर और कितने दिनों से चलाया जा रहा है? शुरुआत हमारी जो है नीलम होटल के बाजू में से हुई थी। फिर वहाँ से हम लोग कड़ोदरा जो है अकड़ा मुखी हनुमान मंदिर है, बहुत फेमस है, वहाँ गए। फिर वहाँ से जो है अभी इस टाइम जो हम लोग का मगनवाड़ी चल रहा है। अच्छा। जैसे जैसे हम लोग का प्रोग्राम बढ़ता गया वैसे वैसे हम लोग स्थान चेंज करते गए। अच्छा। आज की डेट में मगनवाड़ी बारडोली रोड पर है, वहाँ तो पे अभी रोज कितने लोगों को अंदाजन मतलब खाना खिलाया जा रहा है भंडारे के? कम से कम 15,000। अच्छा। देखा आपने किस तरह से मदद की जा रही है लोगों को, और ये संदेशा भी जो सेवाभावी लोग हैं उन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों का ख्याल रखें, जिनका कोई ख्याल नहीं रख रहा उनका ख़ास ख्याल रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। हमारे साथ आज का जो एक ख़ास प्रोग्राम था लॉकडाउन के बाद के हालातों का, इस प्रोग्राम में आज हमारे सिद्दीकी राजन भाई ख़ास मेहमान थे, और हम उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरह से भंडारा चलाते रहे। इनके जो सहयोगी है, जितने भी इनके साथ मिले हुए लोग हैं, वो इसी तरह से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहे। ओके। सबसे पहले तो राजन भाई हमारे चैनल पे इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल पे आके बहुत ही अच्छी बातें की आपने, लोगों के लिए अच्छे संदेश दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी संस्कारी काम किए, जो भी स्वाभाविक काम किए, इसके लिए भी धन्यवाद। और आप अभी हमारी चैनल के माध्यम से जो भी लोगों को संदेश दिया है, ये बहुत अच्छी बात है।